हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये 4th चैप्टर है, लैंडस्केप ऑफ द साउल, रिटन बाय नथैली ट्रोवेराय। फ्रेंड्स, इस लेसन में एक पेंटर की स्टोरी है और राइटर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नाउ स्टार्ट द लेसन। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाऊजी हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी। अर्थात एक चित्रकार था, उसका नाम था वू दाऊजी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। उसके विषय में एक अद्भुत कथा सुनने में आती है। हिज लास्ट पेंटिंग, उसकी अंतिम चित्रकारी, वाज अ लैंडस्केप, जो एक प्राकृतिक दृश्य था, कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। उसका अंतिम चित्र प्राकृतिक दृश्य था जो तंग सम्राट जुआनजोंग ने महल की दीवारों को सजाने के लिए उसको बनाने का आदेश दिया था। डेकोरेट मीन्स कहते हैं सजाना, पैलेस महल, वॉल मीन्स दीवार। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। उस मास्टर ने या उस चित्रकार ने अपनी कृति को पर्दे के पीछे छुपा कर रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, और इसलिए छुपा कर रखा था ताकि केवल एम्परर मीन सम्राट ही वुड सी इट, उसे देख सके। फॉर ए लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। सम्राट बहुत समय तक इस अद्भुत चित्र की प्रशंसा करता रहा। फॉर ए लॉन्ग यानी एक लंबे समय तक, एम्परर मीन सम्राट, एडमायर प्रशंसा करना। वंडरफुल सीन, उस आश्चर्यजनक चित्र की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, डिस्कवर मीन्स खोज करना, फॉरेस्ट जंगल, हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वत, वाटरफॉल्स झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। उसने वन, पर्वत, झरने, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल। मैन ऑन हिली पथ्स, और पहाड़ियों पे चलते हुए लोग। वर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ते हुए पक्षी उसमें देखे। लुक्स शायर, लुक शायर, शायर शब्द जो है ये राजा के लिए प्रयोग किया हुआ है। देखिए महाराज, सेड द पेंटर, उस चित्रकार ने कहा, इन दिस केव, इन दिस केव, केव मीन्स गुफा, कि उसमें एक गुफा भी है। एट फुट ऑफ द माउंटेन, जैसे ही पहाड़ उसने बनाया था, यानी पहाड़ के दामन में उसमें एक गुफा है। ड्वेल्स ए स्पिरिट, और उस गुफा में एक परी रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने अपने हाथों से, क्लैप मीन्स ताली बजाना। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, एंड द एंट्रेंस यानी जो प्रवेश द्वार था उसका, केव का, गुफा का, ओपन खुल गया। जैसे ही चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई तो गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड,
बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। ये अंदर का दृश्य इतना सुंदर है कि उसमें शब्दों का उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। चित्रकार ने कहा राजा से कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव। उस चित्रकार ने एंटर में प्रवेश किया द केव, गुफा में। वो जो पेंटर था वो गुफा में चला गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। जैसे ही चित्रकार गुफा में गया, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन द्वार उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड। और इससे पहले कि दंग रहकर, एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित या दंग रहकर सम्राट कुछ कहता या हिलता, चित्र द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। जो चित्र था, जो पेंटिंग थी, वो दीवार से गायब हो गई। वैनिश्ड माने गायब होना या लुप्त होना। नॉट ए ट्रेस ऑफ गुदाउजी ए ब्रुश was left and the artist was never seen again in this world। और जब चित्र दीवार से गायब हो गया, गुदाउजी के ब्रुश का कोई निशान वहाँ पर शेष न रहा। and the artist was never seen again in this world। और वह कलाकार इस संसार में फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। Such stories played an important part of China's classical education। ऐसी कहानियाँ प्राचीन चीनी शिक्षा में ऐसी कहानियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them। कन्फ्यूशस और झुंगजी की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। They help the master of guide his disciple in the right direction। वे गुरु को शिष्य का ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायता करती थी। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered। अर्थात कहानी से अलग वे कला की भावना को व्यक्त करती थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी। इस कहानी की तुलना करें। और अनोदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। या किसी अन्य प्रसिद्ध कहानी की जो ऐसे चित्रकार के विषय में है जिसने अपने पेंटिंग में ड्रैगन की आँख खींचने से मना कर दिया था। फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। और इस डर से मना कर दिया था, उसे भय था क्योंकि यह चित्र में से निकलकर उड़ जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। और मेरे देश फ्लैंडर्स की एक पुरानी कहानी के साथ जिसे मैं पाश्चात्य चरित्र कला का प्रतीक मानता हूँ। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metsis fell in love with a painter's daughter। 15वीं शताब्दी
में एंटवर्प में क्विंटन मैट्सिस नामक एक लोहार था जो एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा। The father would not accept a son-in-law in such a profession. परंतु उसके पिता ऐसे व्यवसाय वालों को अपना दामाद बनाना नहीं चाहते थे। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। सो क्विंटन, इसलिए क्विंटन sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. इसलिए क्विंटन चुपचाप चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया और उसके ताज़ा चित्रपट पर मक्खी बना दी, इतनी सूक्ष्म यथार्थता से कि कलाकार उसे मारने का प्रयत्न करने के बाद जान गया कि क्या हुआ था। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio. और क्विंटन को बुलाकर उसने अपने स्टूडियो में शिष्य बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और क्विंटन का विवाह उसकी प्रेमिका से हो गया और बाद में वह अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार बना। फेमस मीन्स प्रसिद्ध पेंटर, चित्रकार ऑफ हिज एज, अपने युग का। These two stories, ये दोनों कहानियाँ illustrate मीन्स दर्शाती हैं what each form of art is trying to achieve a perfect illuministic likeness in Europe. ये दोनों कहानियाँ दर्शाती हैं कि प्रत्येक कला क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। The essence of inner life and speech in Asia. यानी यूरोप में परिपूर्ण मायावी दृश्य और एशिया में आंतरिक जीवन अथवा आत्मा का सत्व। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चीनी कहानी में सम्राट ने चित्र बनाने का आदेश दिया और उसके बाह्य रूप की प्रशंसा की। एप्रिसिएट कहते हैं प्रशंसा करना। इट्स आउटर अपीयरेंस, उसका बाह्य रूप था। बट लेकिन द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। परंतु कलाकार ने उसमें अपनी कृति का सही अर्थ प्रकट किया। रिवील्स कहते हैं प्रकट करना। टू हिम ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपनी जो उसने पेंटिंग बनाई थी उसका सही अर्थ प्रकट किया। द एम्परर में रूल ओवर द टर्शरी ही इज कंक्वेर्ड, सम्राट उस क्षेत्र पर अपना शासन कर सकता है जिस पर उसने विजय प्राप्त की है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज वे विद इन, लेकिन अंदर का रास्ता तो कलाकार ही जानता है। लेट मी शो द वे द ड्यू, a word that means both or path or method। यानी जो दावों के शब्द हैं लेट मी शो द वे में वे शब्द का अर्थ रास्ता भी है एंड द मिस्ट्रीज वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के रहस्य भी। मिस्ट्रीज कहते हैं रहस्य, वर्क्स कार्य, ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड के। द पेंटिंग इज गोन, जो चित्र था वो लुप्त हो गया, वो चला गया। बट द आर्टिस्ट, लेकिन कलाकार, हैज रीच्ड हिज गोयल, उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो भौतिक प्रतीति से
अलग है। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मींट टू रिप्रोड्यूस कैन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। अर्थात पश्चिमी जो प्रतीक चित्र हैं, शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र का जो अभिप्राय है तो वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं है। Where is the European painter wants you to borrow his eye and look at the particular landscape exactly as he saw it. यूरोपियन चित्रकार कहता है कि आप उसकी आंख से लेकर किसी भी लैंडस्केप या भूदृश्य को किसी विशेष दृष्टिकोण से, पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली हिस्सा इट, किसी विशेष दृष्टिकोण से ठीक उसी प्रकार से देखें जैसे कि उसने उसे देखा है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल दिस चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। जबकि चित्रकार कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। इसमें कंपेयर की गई है यूरोपीय चित्रकार की और चीनी चित्रकार की। चीनी चित्रकार के विषय में है कि जबकि चीनी चित्रकार कोई एकमात्र दृष्टिकोण नहीं चुनता, उसका जो भूदृश्य है वो हूबहू नहीं होता और आप उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं और फिर उसमें आप देन ट्रेवल इन इट, और फिर उसमें आप भ्रमण कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लेजरली मूवमेंट। यानी कलाकार अपनी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है ताकि आप उसमें ऊपर और नीचे घूम सके और फिर फुर्सत में, लेजरली कहते हैं, फुर्सत में लौट आए। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन टू स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर एड ए dimension of time which is unknown in any other from painting. This is even more true. यह और भी सत्य है इन द केस, मामले में, द हॉरिजेंटल माने क्षैतिज स्क्रॉल, चीरक विषय जो हॉरिजेंटल हैं उनके बारे में भी यह बात सत्य है। Then in which the action of slowly opening one section of the painting, जिसमें चित्र के एक भाग को खोलने का कार्य है, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और जो दूसरा है फिर इसे लपेटकर दूसरे भाग में जाने का, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फ्रॉम ऑफ पेंटिंग। यानी जो उसमें चित्र है एक भाग में खोलने का कार्य है और दूसरे भाग में लपेटने का, इसमें समय का जो वो है वो जुड़ जाता है। वो अन्य किसी प्रकार के चित्रों में ऐसे देखने को नहीं मिलता। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग। जो इसमें दृष्टा है उसकी भी भागीदारी आवश्यक है, जो निर्णय लेता है कि वह चित्र में किस गति से भ्रमण करेगा। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ये जो भागीदारी है शारीरिक भी है और मानसिक भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट, जो चीनी चित्रकार है, द चाइनीज पेंटर, चीनी चित्रकार, डज नॉट वांट, वे नहीं चाहते, यू टू बोरो हिज आईज,
कि आप उसकी आंखों से देखें। ही वांट्स, वह चाहता है, यू टू एंटर हिज माइंड, कि आप उसके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज इन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। भूदृश्य आंतरिक है, आध्यात्मिक और विचार का क्षेत्र है। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई। संसुई जो है विचार, कॉन्सेप्ट कहते हैं विचार को, इज एक्सप्रेस जो दिखाता है, व्यक्त करता है, एज संसुई, संसुई के रूप में। एक चाइनीज वर्ड है ये संसुई। लिटरेरी माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत पानी से। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसे एक साथ प्रयोग करके भूदृश्य का द्योतक बन जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। जब किसी चित्र के दो या इससे अधिक जो तत्व होते हैं, ये दो पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द ड्यूस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो क्या करते हैं, दाऊ की विश्व की कल्पना करते दर्शाते हैं। द माउंटेन इज यंग, पर्वत यंग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, रीचिंग जो जाता है वर्टिकली लंबवत, टुवर्ड्स हेवन स्वर्ग की ओर। स्टेबल मीन्स स्थिरता, वार्म मीन्स गर्म, एंड ड्राई मीन्स सूखा, इन दी सन सूरज का। व्हाइल मीन्स जबकि, द वाटर इज इन, जबकि जो जल है वो इन है, और माउंटेन यंग है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कहते हैं क्षैतिज। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो क्षैतिज है और धरती पर लेटी हुई है, आराम कर रही है। फ्लूइड मोस्ट एंड कूल, जो द्रव है, नम है और ठंडी है। फ्लूइड मीन्स द्रव, मोस्ट मीन्स नम, एंड कूल मीन्स ठंडी। द इंट्रैक्शन ऑफ इन, इन जो ग्रहणशील। द रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव यानी सम्मानित है। फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो विश्व ऊर्जा है उसका नारी जातीय पहलू है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका प्रतिरूप यंग, जो कि इसकी पारस्परिक जब क्रिया होती है। एक्टिव इन मस्कुलिन, एक्टिव माने क्रिया, मस्कुलिन यानी पुरुष जाति से रिलेटेड। इज ऑफ द कोर्स ए फंडामेंटल नेशन ऑफ डाइज्म, what is often overlooked is an essential third element, the middle wide, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of प्राणायाम। यानी इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है? प्राणायाम से। और ये हासिल किया जा सकता है ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ओकर्स। इसकी जो तुलना है
वो योग में प्राणायाम से की जा सकती है। ब्रीथ इन, सांस लो, रिटेन, रोको, ब्रीथ आउट, सांस बाहर छोड़ो। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ओकर्स। श्वास का जो निलंबन है, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, वो कैसा है, उसका निलंबन शून्य है। वेयर मेडिटेशन ओकर्स, जहाँ क्या होता है, साधना, वहाँ पर साधना होती है। द मिडिल वॉइड इज असेंशियल, मध्य का जो शून्य है वो आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसलिए चीनी भूदृश्य में सफ़ेद बिना पेंट किए रिक्त स्थान का महत्व है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यहाँ पर ही मनुष्य की मूल भूमिका है। फंडामेंटल कहते हैं मूलभूत, रोल मीन्स भूमिका। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, अर्थात हेवन मीन्स स्वर्ग और अर्थ मीन्स पृथ्वी के मध्य है वह स्थान। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, आकाश और पृथ्वी के बीच स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का चैनल बन जाता है। His presence, उसकी उपस्थिति, इज असेंशियल, वो आवश्यक है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, चाहे उसका आभास ही हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रेनाकोइस चेंज वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, अर्थात ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने अथवा दब जाने की बात तो दूर, फ्रेनाकोइस चेंज की अद्भुत अभिव्यक्ति में तो वह भूदृश्य की आँख है। आई होप आपसे मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।